विलास के अनुसार हरि भक्ति विलास के अनुसार तीन प्रकार का जप होता है। तो उसमें सबसे पहला जो जप है मानस जप, दूसरा है उपांश और तीसरा है वाचिक। तो मानस जो होता है वो मन में किया जाता है और उसके लिए बहुत ही शांत वातावरण चाहिए, मन भी बहुत शांत चाहिए। और दूसरा होता है उपांश, मतलब मन में नहीं है लेकिन स्वयं को सुनाई देगा इतने आवाज में जो मृदुता से किया जाता है, उसको उपांशिक उपांश जप बोलते हैं। और शिल प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि जनरली सद्य स्थिति में ऐसा है कि इवन हिमालय में भी हम जाएंगे, जैसे प्रभु जी अभी उत्तराखंड में देखा है हम लोगों ने कि वहां जाने के बाद भी यदि हम रास्ते के साइड में आ जाते हैं तो अ, गाड़ियों की आवाज है, फिर बाकी ट्रक गाड़ी सबकी आवाज है, मनुष्यों की आवाज है। तो कलयुग में एक्चुअली कितना भी शांति ढूंढने का कोशिश करेंगे तो भी वो शांति मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हरि हरि भक्ति विलास में ऐसा बताया, प्रभुपाद जी बताते हैं कि आपका जो मन है, जैसे ही आप कृष्ण शब्द बोलते हैं, बोलने से तुरंत आपका मन वो सुनता है और फिर यू आर फोर्स टू एसोसिएट विद इट। मतलब आप फोर्सफुली हम कृष्ण शब्द के साथ, कृष्ण भगवान के साथ एसोसिएट करते हैं। और और ये हमें केवल ध्यान से पॉसिबल नहीं होता है। प्रभुपाद ऑल्दो कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल द सिंस, हरि भक्ति विलास में बोलते हैं कि भगवान का नाम सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता रखते हुए भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट के साथ यदि हम ध्यान करते हैं तो उसका वो फल मिलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, यदि हम केवल कृष्ण जप या कीर्तन करते हैं, सुनाई देगा इस हिसाब से, तो हमें तुरंत उसका वही फल प्राप्त होता है। और इनफैक्ट वो सुपीरियर प्रोसेस है, वो इतना इजी और सुपीरियर ऐसा है। इसलिए ये जो उपांश जप है, जनरली हम सब लोग जो जप करते हैं वो उपांश जप है। और तीसरा है वाचिक। तो लाउड चैंटिंग, जो जोर से हम कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का, तो उस समय हरिदास ठाकुर जी जब, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी हम जानते हैं 192 राउंड्स करते थे जब का। तो उसमें से वो 64 राउंड जोर से करते थे, 64 राउंड एकदम शांति मौन से करते करते थे मानस जप, और 64 राउंड्स वो अपने उपांशिक, मतलब हम जैसा जप करते वैसा करते थे। तो एक बार एक स्मार्ट ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर को ऐसे ही सार्केस्टिकली उनको बोला था कि अरे, कहाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आप इतने जोर से क्यों हरिनाम लेते हैं, आप मन में क्यों नहीं ले सकते। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि भगवान के नाम को जपने का जो तत्व है, वो केवल जो जपता है उसको ही फायदा नहीं होता है। यदि जोर से हम कीर्तन भगवान का नाम जोर से चिल्लाते हैं, तो आजू बाजू में जो भी व्यक्ति है, प्राणी है, या फिर पंछी है, पेड़ है, इन सबको उसका फायदा मिलता है। और वो वहां उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद जी भी देते हैं यहाँ उदाहरण। श्री भागवतम 10वें स्कंद में 34वें अध्याय का 17वां श्लोक है। ब्रह्मदंडात विमुक्तो हम सद्यस्तेच्युत दर्शनात् यन्नाम गृह्णन् अखिलान् श्रोतॄनात्मानमेव च सद्य पुनाति किम भूयस् तस्य स्पृष्ट पदाहिते। तो बोलते हैं, ओ इनफेलिएबल वन, ओ अच्युत, मैं तुरंत अपने ब्रह्मदंड पनिशमेंट से मुक्त हो गया जैसे ही मैंने आपको देखा। यहाँ वो बोलते हैं, जो भी आपका नाम लेता है, वो आपका नाम केवल आपका नाम, जो भी उस नाम को सुनता है, सभी लोगों को वो मुक्त करता है। और वो आजू बाजू में कोई भी क्यों ना रहे, जो भी उसको सुनते हैं वो मुक्त होते हैं। हरिदास ठाकुर यहाँ तक बोलते हैं कि जो पेड़ पौधे प्राणी इस हरि नाम को सुनते हैं, वो सभी इस जन्म में ही मुक्त होने की क्षमता रखते हैं। और उसके बाद श्री जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में वही बोलते हैं कि द नेम्स ऑफ गॉड शुड बी चैंटेड लाउडली, जोर से भगवान का नाम गाना चाहिए। और स्तवमाला विभूषण भाष्य, इसमें श्रील बलदेव विद्याभूषण जी भी कहते हैं कि यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र को जोर से जपेंगे तो कृष्णा स्वयं अपने जिह्वा के ऊपर डांस करने लगते हैं। और इसी तत्व से भगवान का हम एसोसिएशन लेते हैं। तो होली नेम इतना शक्तिशाली है कि वो हमें
उत्तरोत्तर स्टेजेस में लेके जाता है और मटेरियल प्लेटफॉर्म से स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म तक लेके जाता है। श्री जगन्नाथ बाबा दास बाबा जी महाराज बहुत ही बूढ़े थे, आप सब जानते हैं, 150 साल तक ऑलमोस्ट जिए थे। तो उनको शरीर हिलाना भी जमता नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने एक बार कीर्तन का आवाज सुना, कीर्तन की एक्सटेसी में वो इतने एक्सटेसी में चले गए, तो अपनी जो बास्केट थी उसमें से जंप करके फिर से डांस करने लगे। तो बोलते ये एक उदाहरण है कि भगवान के नाम की शक्ति और महिमा बहुत शक्तिशाली है। भौतिक जो भी नियम है कि बूढ़ा होने के बाद हिल ही नहीं सकता है, लेकिन वो नियम भी टूट जाते हैं यदि भगवान के कीर्तन का संपूर्ण अनुभव होता है। तो हमें, हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे एक्चुअली जो संप्रदाय है उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए करुणावश कलयुग के इस अवस्था में हमें हमारे लिए जो योग्य है। इनफैक्ट मानस जब भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो सबकी करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए प्रभुपाद जी ने करुणावश हम सब लोगों को जो जप की महिमा और जप का जो टेक्निक बताया है, उसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी है। और आप सभी लोगों ने सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।